अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बेसिस ऑफ लाइफ है। बियोलॉजी का बारे में पढ़ेंगे। बियोलॉजी दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, बायो एंड लॉजी। और बायो मींस लाइफ एंड लॉजी मींस स्टडी होता है। सो बायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब हम पढ़ेंगे सेल। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इंसान की ज़िंदगी का बहुत बुनियादी यूनिट है। हिस्ट्री ऑफ सेल। Cell was discovered by Robert Hooke in 1665 when he was studying a thin section of cork under his self-made microscope। तो जब वो रॉबर्ट होक जो था वो स्टडी कर रहा था 1665 में, तो उसने अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में जब एक सेक्शन को रखा कॉर्क के, तो उसे सेल वहाँ पे मिला। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने दरियाफ्त किया था न्यूक्लियस को सेल के अंदर। दो जर्मन साइंटिस्ट थे, सेचवन एंड शेल्डन। उन्होंने 1835 में सेल थ्योरी बनाई थी। उसके 3 पॉइंट्स थे कि सेल इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स: आउटर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल। उसके बाद उस थ्योरी में बहुत सी तब्दीलियाँ की गई और प्रेजेंट टाइम के ऊपर थ्योरी में ये पॉइंट शामिल हैं: ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, और ऑल सेल्स अराइज फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। सेल मेम्ब्रेन ये एक आउटर मोस्ट लेयर एनिमल के अंदर सेल के अंदर होती है, और प्लांट सेल में ये सेल वाल से कवर्ड होती है। ये 60 to 80% प्रोटीन, 20 से 40% लिपिड्स और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होती है। प्रोटीन मालिक्यूल्स जो हैं लिपिड लेयर के साथ इम्बेड हुए होते हैं, एंड इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, और ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ खास किस्म के सब्सटेंसेस जो हैं गुजर सकते हैं। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट होता है एक्वस मटेरियल में, जो कि सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, इनसॉल्युबल वेस्ट में और सॉल्युबल पार्ट में। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर शामिल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, पेस्टिसाइड्स भी इसमें शामिल होते हैं। इनसॉल्युबल वेस्ट के अंदर कैल्शियम, सेलुलस और अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट शामिल होते हैं। सॉल्युबल पार्ट के अंदर जो है वह साइटोसोल होता है, जिसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सोल नॉन विस्कोस होता है, ये एक ट्रू सोल्यूशन होता है। जेल जो है होती है वो विस्कोस होती है, और ये कोलाइट सोल्यूशन होता है। साइटोप्लाज्म 90% वाटर पर मुश्तमिल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक नेटवर्क चैनल्स होता है ट्यूब का, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। सेल वाल जो होती है चैनल्स की, उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जो होता है उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और स्मूथ होता है और राइबोसोम्स के विदाउट होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस। इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, जिसको हम सिस्टर्नी और वेसल्स कहते हैं। सिस्टर्नी को कंटिन्यूसली फॉर्म्ड होता है वेसल्स के साथ फ्यूजन करते हुए, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से होता है। प्रोटीन जो कि सिंथेसाइज होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये ट्रांसफ़र होती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में और कन्वर्ट हो जाती है फिनिश प्रोडक्ट्स में। लाइसोसोम्स आर सेक्रेटेड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको हम स्प्लिटिंग बॉडीज़ भी कहते हैं। लाइसो मीन्स होता है स्प्लिटिंग, एंड सोमा मीन्स बॉडी, और ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। वैक्यूल्स ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती हैं, और लार्ज प्लांट सेल्स में होती हैं, और सेल के सेंटर में प्रेजेंट होती हैं। स्मॉल एनिमल सेल में होती हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ये वाटर को स्टोर भी करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उनको हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। उनके नंबर डिफरेंट होते हैं डिफरेंट सेल्स के ऊपर, उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फिंगर लाइक फोल्डिंग होती है, उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। उनका अपना डीएनए होता है, और ये रेप्लिकेटिंग करती हैं बॉडीज़ को, ये सिंथेसाइज करते हैं।